है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कमल चौहान। सो आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ आपको ऐसी 7 रीज़न बताने वाला हूँ जिससे आपका मसल बिल्ड कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, जो कि मोस्टली लोग करते हैं, राइट। सो वो 7 रीज़न क्या है जिसको आप करते हो जिससे आपका मसल बिल्ड सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको वो सारी गलतियां आपको पता चल जाएगा जो आप करते हो, जिससे आपको हमेशा कंप्लेन रहता है कि मैं हमेशा अच्छे ट्रेनिंग करता हूँ, मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ, उसके बावजूद मेरा मसल बिल्ड क्यों नहीं हो रहा, राइट। सो ये 7 मिस्टेक आप अपने रूटीन में जो आप करते हो उसको आप एवॉइड कीजिए, जो आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका मसल बिल्ड काफ़ी तेज़ी से होगा, राइट। बाकी अगर आप हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। सो स्टार्ट करते हैं। जो 7 मिस्टेक है, 7 रीज़न है जिससे आपका मसल बिल्ड नहीं हो पाता। सो फर्स्ट जो रीज़न है जो कि मोस्टली लोग करते हैं, वो फर्स्ट रीज़न क्या है कि आप हमेशा उस मसल को ट्रेन करते हो जिम में जाकर, जिससे आपको लगता है कि ये जो मसल है काफ़ी अट्रैक्टिव मसल है या फिर लोग इसको देखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा उस मसल को ज़्यादा हिट करते हो, ज़्यादा ट्रेन करते हो, जो कि ज़्यादा दिखता है। लाइक आर्म्स हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, ये मसल आपको लगता है कि ये जो मसल है ये लोगों को ज़्यादा दिखता है ना। इसके वजह से आप दिखाने के कि हमारे पूरे बॉडी का जो ऑल ओवर बॉडी का फाउंडेशन है वो क्या है, हमारा लेग्स बहुत ही बड़ा मसल है हमारे पूरे बॉडी का, ठीक है ना, जिसको मोस्टली लोग स्किप करते हैं। अब स्किप करने से रीज़न गलती होता क्या है मैं आपको बता दूं। स्किप करने की वजह से क्या होता है, अगर आप लेग को प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं करते हो तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो इनबैलेंस होगा। इनबैलेंस मीन्स क्या होता है, देखो आप जितने भी मतलब कि अपर बॉडी वाले जितने भी वर्कआउट जिसको आप खड़े होकर करते हो, ठीक है ना, तो खड़े होकर आप जितने भी वर्कआउट करोगे जिससे क्या होगा, आपके मसल में, आपके लेग्स में, अगर आप आपके लेग्स में प्रॉपर अच्छे से जान नहीं है, आपके लेग्स मजबूत नहीं है, आप उसको आप ट्रेन नहीं करते हो, जिससे क्या होगा, आप अच्छे तरीके से खड़े होकर वर्कआउट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये पहला मिस्टेक होता है। अब देखो अच्छे से खड़े होकर मिस्टेक नहीं वर्कआउट नहीं कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि आपका अपर बॉडी में भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा और आपका अपर बॉडी जो है बिल्ड करना बंद कर देगा, ठीक है। सो अगर आप देखो लेग्स को अपने हिट करते हो आप, जिससे क्या होता है, अब जितने ज़्यादा आप अपने लेग को ट्रेन करते हो, जिससे क्या होता है कि हमारा लेग मसल को हिट करने से होता क्या है, हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जब आप ज़्यादा लेग्स वर्कआउट करते हो, लेग्स वर्कआउट से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, और जैसे ही आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो आपका मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट मिस्टेक है जो कि मोस्टली लोग करते हैं। आई होप कि इसको आप अगली बार से ध्यान देंगे, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक में जो कि मोस्टली लोग करते हैं वो क्या है कि एक ही रूटीन में हमेशा वर्कआउट करना। मतलब क्या है कि आप एक ही वर्कआउट को एक ही रूटीन में काफ़ी लंबे टाइम तक करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से भी आपको मसल ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखें, आपको किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप लंबे टाइम तक एक ही तरीके से नहीं करना चाहिए आपको, है ना। काफ़ी लोग को मैं जिम में देखता हूँ एक ही तरीके से, एक ही रूटीन से, एक ही मसल को एक ही तरीके से काफ़ी टाइम से ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको मसल बिल्ड नहीं हो पाता। आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, आपका जो वर्कआउट रूटीन है उसको आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ते में आपको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, आपको जो भी रूटीन। लाइक अगर आप हैवी वेट के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप हैवी वेट के साथ 8 से 12 रेपिटेशन लगाते हो, राइट, अगर आप हैवी वेट के साथ 8 से 12 रेपिटेशन लगाते हो तो कभी कभी आप 1-2 हफ्ते क्या करो, उसको चेंज करके आप लाइट वेट से 12 से 15-20 रेप आप जाने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर आप जिस दिन आपका जो रूटीन है, लाइक आप मंडे को चेस्ट करते हो, ट्यूसडे को क्या करते हो, आप बैक करते हो, है ना। ऐसा करके जब आप पर्टिकुलर आप एक्सरसाइज करते हो उसमें भी आपको चेंजेस करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप संडे को डबल बॉडी पार्ट आप कभी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जब तक अपने बॉडी में, आपके रूटीन में आप चेंजेस नहीं करोगे, आपको मसल ग्रोथ नहीं होगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। देखो अगर आप एक ही रूटीन से बार बार वर्कआउट करते रहोगे तो आपको जो बॉडी है, ठीक है ना, वो बॉडी क्या होगा, उस तरीके से एक टाइम पे जाकर आपका मसल ग्रोथ करना रुक जाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग जब आप करोगे तब तो आपका मसल ग्रोथ थोड़ा सा होगा, बट आपकी जब मसल ग्रोथ आप होना स्टार्ट करेगा ना तो वो आधे में रुक जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ गई है, ठीक है ना। आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ गई है, वो अब उसको एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है ना। और जब तक आप अपने चेंज नहीं करोगे वर्कआउट में तो आपका मसल बिल्ड वहाँ तक ही रुक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी को वहाँ तक ही आदत पड़ गई है। आपको उसको डेली पता चल गया कि हाँ इस वर्कआउट को करना है, ठीक है। तो जब तक अपने बॉडी में आप चेंज नहीं करोगे आपका वर्कआउट कहीं नहीं अच्छे तरीके से नहीं होगा और मसल बिल्ड भी आपको अच्छे तरीके से नहीं होगा।
अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, थर्ड रीज़न की, जिसके वजह से आपका मसल ग्रोथ ठीक अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। वो क्या है कि आप अपने डाइट में गुड फैट को ऐड नहीं करते। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है जिसके वजह से आपका मसल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग, अगर आप बात करो कि मुझे मसल बिल्ड करना है, मुझे अच्छी बॉडी बनाना है, तो आपको मोस्टली लोग मतलब कि डाइट में जो है डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में ही आपसे बात करेंगे कि भाई अच्छा प्रोटीन लो, अच्छा कार्ब्स लो, अच्छा वर्कआउट करो। ठीक है, ये जितना इम्पोर्टेंट है ना, ये तो आपके बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, बट ये जितना इम्पोर्टेंट है इतना ही इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी के लिए जो डाइट में आपको ऐड करना चाहिए वो क्या है, गुड फैट। ठीक है ना, गुड फैट अगर आप लेते हो अपने बॉडी में तो वो क्या करता है, गुड फैट आपके बॉडी में, ठीक है ना, आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जितने भी जो विटामिन से या फैट से क्या मिलता है आपको, एब्जॉर्ब करने का शक्ति मिलता है, जिससे क्या होता है आपको जो मसल ग्रोथ है, ठीक है ना, मसल ग्रोथ को जो भी विटामिन आप खाते हो, ठीक है ना, वो आपके मसल ग्रोथ करने की जो क्षमता होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वो। ठीक है ना, जब आप फैट खाना बंद कर देते हो तो जितने भी आपको मैं जो विटामिन बताया वो विटामिन आपके बॉडी में कमी हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो मसल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और सेकेंड बात क्या है, सेकेंड रीज़न ये है कि जब आप गुड फैट लेते हो उससे आपको, गुड फैट से आपको जो मिलता है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन आपको होता है, जिससे आपको पता ही होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप मसल ग्रोथ करना चाहते हो तो, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो आपके बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे तरीके से आपके बॉडी में नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी आप डाइट ले लो, कितना भी आप वर्कआउट कर लो, आपको बॉडी में मसल ग्रोथ होगा ही नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो कहाँ से मिलता है हमको, फैट से, गुड फैट से। ठीक है ना, जिसके लिए आप क्या गुड फैट के लिए आप क्या खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, पीनट खा सकते हो, है ना, पीनट बटर ले सकते हो, राइट, या फिर फिश ले सकते हो। ठीक है ना, ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ फैट्स, आप फूड बता रहा हूँ मैं, ये सभी फूड से आप अपना फैट ले सकते हो, जिससे क्या होगा आपका मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जितना इम्पोर्टेंट आप अपने डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स को देते हो उतनी ही इम्पोर्टेंट आपको अगली बार से फैट को भी देना है। ठीक है ना, जितना अच्छा अपने बॉडी में आप फैट दोगे अपने डाइट में उतना ही आपका मसल ग्रोथ तेजी से होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपको ग्रोथ होगा, जिससे वजह से आपका मसल ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ रीज़न, जो कि है, फोर्थ रीज़न क्या है कि रॉन्ग टेक्निक के साथ वर्कआउट करना। ठीक है, आपको कई लोग मिस्टेक में, इसको इसलिए बता रहा हूँ, मैं जिम में देखता हूँ कई लोग लोगों को दिखाने के लिए या फिर पता नहीं किस चीज़ के लिए वो जिम करने जाते हैं और डायरेक्ट हैवी वेट के साथ वर्कआउट करते हैं। ठीक है ना, उनको पता ही नहीं रहता कि भाई इस वर्कआउट को करने का तरीका क्या है, इसका टेक्निक क्या है, किस पोजीशन में करना है, किस पोस्चर में करना है, पता ही नहीं रहता। बस लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, वो डायरेक्ट हैवी वेट उठाते हैं और हैवी वेट के चक्कर में वो किसी भी फॉर्म में गलत टेक्निक के साथ वो वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी आपका ग्रोथ जो कहाँ है, वो ग्रोथ जो है आपका रुक जाता है मसल का। ठीक है ना, तो ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका मसल बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। आप किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए हैवी वेट के साथ आप वर्कआउट ना करें। ठीक है, आपको वेट उतना ही लेना है। ठीक है ना, आपको उतना ही वेट चॉइस करना है जिससे आपका बढ़िया तरीके से जिस भी मसल को ट्रेन कर रहे हो वो मसल आपका अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाए। ठीक है ना, उतना ही आपको क्या करना है, वेट लेना है। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए आपको हैवी वेट नहीं लेना। ठीक है ना, अगर आप हैवी वेट के साथ वर्कआउट करोगे तो जिससे आपका देखो पोस्चर भी गलत होगा, आपका मसल बिल्ड भी नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको इंजरी होने का भी चांस बढ़ जाता है। ठीक है ना, आपकी बॉडी में इंजरी होने का भी चांस बढ़ जाता है, तो ये मिस्टेक मत करें, ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, अब बात करते हैं फिफ्थ रीज़न के बारे में जिसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ नहीं हो पाता। वो क्या है कि जहाँ भी आप किसी को बोलोगे कि यार मुझे मसल बिल्ड करना है, मुझे मसल ग्रो करना है, तो आपको क्या बोलेंगे कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना है। ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपका मसल बिल्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो प्रोटीन तो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है ना, बट अगर आप सिर्फ प्रोटीन पर ही ज़्यादा फोकस करोगे, प्रोटीन आप ज़्यादा अगर लेते हो तो उससे होगा क्या, आपका जो प्रोटीन है, ठीक है ना, आपको जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, आपके एनर्जी जो होता है ना वो बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, मीन्स क्या है, देखो जितना प्रोटीन आप इंपॉर्टेंट देते हो वर्कआउट के टाइम पे या फिर डाइट के टाइम पे, है ना, मसल बिल्डिंग के टाइम पे जितना प्रोटीन को फोकस करते हो उतना ही आपको कार्ब्स को भी लेना है। ठीक है ना, कार्ब्स भी आपको खाना है, क्योंकि देखो कार्ब्स एक ऐसा सोर्स है जिससे आपको एनर्जी मिलता है।
ठीक है ना। और अगर आप सिर्फ प्रोटीन अगर आप लेते हो तो प्रोटीन क्या करेगा मैं आपको बता दूं, अगर आप कार्ब्स और नहीं लेते हो सिर्फ प्रोटीन लेते हो तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी जो हमको लेना रहता है, जो हमको एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन ही बनाना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही प्रोटीन ही क्या कहते हैं एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगा तो आधा प्रोटीन तो वेस्ट हो गया, ठीक है ना। फिर वो अच्छे तरीके से हमारे मसल को रिकवर नहीं कर पाएगा, मसल को बिल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आपको जितना प्रोटीन आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको जितना प्रोटीन आप इंपॉर्टेंट देते हो, ठीक है, उतना ही आपको कार्ब्स को भी इंपॉर्टेंट देना है, कार्ब्स भी आपको लेना है। जब तक आप कार्ब्स खाओगे नहीं आपका प्रोटीन सारा वेस्ट जाएगा, आपका मसल बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कार्ब्स प्रोटीन ये दोनों आपको बैलेंस करके आपको अपने डाइट पे कंज्यूम करना है, तब जाकर आपको आपकी बॉडी पे एनर्जी भी रहेगा, आपका मसल बिल्ड भी होगा। और अब बात करते हैं छठे रीजन पे जिसके कारण आपका मसल ग्रोथ कहीं नहीं हो पाता, वो क्या है कि हेवी ट्रेनिंग करना, ठीक है ना। हेवी ट्रेनिंग करना या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग करना, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये रेस्ट ना देना, ठीक है ना। कई लोगों को लगता है, कई लोग के माइंड में ये रहता है कि यार मैं जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा, जितना हैवी ट्रेनिंग करूँगा या फिर जितने ज़्यादा टाइम तक ट्रेनिंग करूँगा उतना जल्दी मेरा मसल मतलब कि आएगा, ठीक है ना, मसल बनेगा मेरे बॉडी पे या फिर मसल ग्रो होगा। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, आपको नहीं करना। आपको बता दो, देखो आप जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो, जितना टाइम तक आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि आपके बॉडी को रिकवरी करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा टाइम तक ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको लगता है ऐसा कि मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा, काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करूँगा तो मेरा मसल जल्दी ग्रो होगा, यह बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, इसको आपको अवॉइड करना है। आप ज़्यादा टाइम तक अगर वर्कआउट करते हो, ट्रेनिंग करते हो तो आपको आपकी बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट आप ट्रेनिंग किए हो ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बॉडी को रिकवर होना भी जरूरी है, ठीक है। जब तक आपका बॉडी रिकवर होगा नहीं, रिकवर होने का उसको टाइम नहीं मिलेगा, तब तक आपके बॉडी अब नेक्स्ट दिन आप जिम जाओगे, ठीक है ना, और आपको बॉडी अगर रिकवर नहीं हुआ है तो आप ना तो अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाओगे, नहीं आपके बॉडी में अच्छी तरीके से आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। सो आपको रिकवर पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा आपको लंबे टाइम तक या फिर ज़्यादा हैवी आपको ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है ना। आपके बॉडी को रिकवर होने का टाइम देना है और कम से कम आप नाइट में 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेना ही है, ठीक है, जिससे आपका बॉडी अच्छे तरीके से रिकवर हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना। आप जितना वर्कआउट पे ध्यान देते हो उतना आप ये भी ध्यान दो कि भाई मेरा बॉडी अच्छे तरीके से रिकवर हो पा रहा है कि नहीं, मेरा मसल रिकवर हो पा रहा है कि नहीं, मेरे मसल को मैं अच्छे प्रॉपर तरीके से रिकवर होने का टाइम दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक। अब बात करते हैं सातवां जो लास्ट रीज़न है जिसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ नहीं हो पाता, वो क्या है कि भाई आपको गलत टाइमिंग भी बोल सकते हैं या फिर गलत तरीके से आपको कार्डियो करना, ठीक है। वैसे तो कार्डियो करना बहुत अच्छी बात है, कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो करने से हमारा हार्ट फंक्शन बढ़िया होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से मिलता है। बट कार्डियो देखो आपको कब करना चाहिए, लोगों को पता नहीं है मुझे किस तरीके से करना चाहिए या फिर किस टाइम पे करना चाहिए, जिसका आपका मसल ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं, देखो अगर आपका जो पर्पस है वो है मसल बिल्डिंग करना, तो आपको कभी भी वर्कआउट से पहले कार्डियो नहीं करना। क्योंकि देखो अगर आप वर्कआउट से पहले कार्डियो करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी जो भी आप डाइट लिए वर्कआउट करने के लिए, जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी है वो सारा एनर्जी कार्डियो पे चला जाएगा, ठीक है। अब कार्डियो के बाद जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, तो उससे आपके बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा एनर्जी तो आपका कार्डियो में चले गया, ठीक है ना। अब आपको वेट ट्रेनिंग करने में एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी नहीं तो आपको मसल बिल्ड होगा नहीं, क्योंकि अब जब तक अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं करोगे, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो वर्कआउट आपको अच्छे से नहीं होगा, और वर्कआउट जब अच्छे से नहीं होगा तो आपको मसल बिल्ड होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक है। आपको हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप जिम जाओ तो पहले आपको वेट ट्रेनिंग जो भी है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी है उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको कार्डियो की तरफ जाना है, ठीक है ना। और आपको बता दूं मैं, देखो कार्डियो अगर आपका करने का पर्पस है, कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग को दूसरा माइंड क्या रहता है कि मैं कार्डियो भी काफ़ी अच्छे से करूं और मैं मसल बिल्डिंग भी साथ ही साथ करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका मसल बिल्डिंग का पर्पस है तो आपको कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। 3 से 4 दिन ही मात्र आपको वर्कआउट करना है। अगर आपका मसल बिल्डिंग का ग्रो मतलब कि पर्पस है तो क्या करना है, 3 से 4 दिन ही आपको मात्र कार्डियो करना है, वो भी आधे घंटे बस, ठीक है ना। आधे घंटे ज़्यादा आपको नहीं करना, ठीक है। मेन आपको फोकस करना है मसल बिल्डिंग पे, मतलब कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, ठीक है। आप डेली नहीं कर सकते, 3 से 4 दिन ही करना है आपको, भी 25 से 30 मिनट तक बस, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये 7 पॉइंट भले ही आपको छोटा लग रहा होगा बताने में, बट
बात करूं अगर मसल बिल्डिंग की, तो ये भले ही देखो जितना इंपॉर्टेंट आप डाइट को इंपॉर्टेंट देते हो मसल बिल्डिंग में, है ना, ट्रेनिंग वर्कआउट को इंपॉर्टेंट देते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको ये छोटी छोटी बातें को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं अगर आपका मसल बिल्ड नहीं हो रहा है, आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, कहीं अच्छे से डाइट ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपका मसल बिल्ड नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आप ऐसे गलती कर रहे हो जिससे वैसे आपको मसल बिल्डिंग नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से। तो ये जो मैं छोटी छोटी पॉइंट आपको बताया हूँ मैं, इसको आप फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट आपको खुद आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी आज का वीडियो था, कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जिनको इस चीज़ की डाउट रहता है या फिर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।